हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसटीपीआई को लेकर। आखिर एसटीपीआई होता क्या है और इसके 62nd सेंटर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है कब? मेरठ में। तो मेरठ में एक्चुअल में होने वाला है, नहीं हो रहा है। तो 28 दिसंबर मतलब आज की तारीख में ये उद्घाटन हो रहा है। आखिर इसकी क्या खासियत है, क्यों ये यूपी की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा और कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। आखिर एसटीपीआई सेंटर होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें। आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा आईटी पार्क्स, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो ये जो आईटी पार्क्स होते हैं एक्चुअल में, जब इन्हें ये कई बार प्राइवेट बनाते हैं और कई बार बनाती है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीपीआई बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। क्या? एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। अब यही जब कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है तो वो नॉर्मली एक बनाती है, उसमें कई लोगों को क्या देती है? जगह देती है। ठीक है, जो प्राइवेटली बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब ये जो प्राइवेटली बनाए जा रहे हैं, इनमें क्या, इनमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। आपको टेंडर्स बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी शर्तें होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है कि हमको भाई जितने भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, उनको क्या करना है? प्रमोट करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आईटी के बारे में, कि आखिर इस सेंटर को जो मेरठ में इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो इसकी खास बात क्या होगी? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर हम लोग बात करें किस जगह इस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये हो रहा है यूपी के मेरठ शहर में। अगर आप लोग मेरठ का नाम जानते हो तो मेरठ को नॉर्मली हम लोग एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ ये कि है क्या, 1857 के लिए जानते हैं हम लोग। ठीक है, इन तीन चीज़ के अलावा आप किसी और चीज़ के लिए नहीं जानते होगे। ठीक है, स्पोर्ट्स है, इसके अलावा क्या, एग्रीकल्चर है, और 1857 तो आपका है ही है। तो इन तीन चीज़ों के अलावा आप मेरठ को किसी और चीज़ के लिए नहीं जानते। अब वहीं यूपी में अगर आप लोग बात करो कि आईटी सिटीज़, या यूपी में आईटी का सबसे ज़्यादा अगर आपको सेंटर्स कहीं देखने को मिलते हैं तो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मैक्सिमम आप लोगों का जो जवाब होगा वो क्या होगा? नोएडा होगा। या फिर इसके अलावा अगर कोई जवाब होगा तो वो क्या होगा? यूपी की कैपिटल लखनऊ। इसके अलावा शायद आपको कोई सिटी सिटी ऐसी ना पता हो यूपी की, जहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती हो या आईटी के लिए वो जगह फेमस हो। तो इसीलिए यूपी में कहीं ना कहीं आईटी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, किसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? आईटी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो ये 62nd जो सेंटर है वो यूपी में इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर जी इसका क्या कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं। ये यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा। जो लोग यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली कभी ये पूछ लिया जाए। अब अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में, देखो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो मोदी जी का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डिजिटल इंडिया का है। आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया का जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो इस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। और वहीं अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में क्या सा ऑब्जेक्टिव चल रहा है? डिजिटल उत्तर प्रदेश का या डिजिटल यूपी का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहा है। कौन लेकर चल रहा है? योगी जी लेकर चल रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेंटर को क्या किया जा रहा है? यूपी में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मेरठ शहर में। और नो डाउट आपको पता है मेरठ से दिल्ली एक हाइपर स्पीड ट्रेन को भी क्या किया जा रहा है? आपस में लिंकअप किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? दिल्ली में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते थे और काफ़ी सारी समस्याएं आती थी लोगों को। उस समस्या को देखते हुए क्या, दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का रीजन है उसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि वहां पर नई नई कंपनियां, नई नई फर्म्स आकर क्या हो जाए, अपने आप को इस्टेब्लिश करें। अब अगर हम लोग बात करें इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो वैसे तो मैंने ये आपका ऑब्जेक्टिव बता ही दिया है, बट इसका जो मेन जो विज़न है वो यही है, क्या, डिजिटल उत्तर प्रदेश को लेकर। ठीक है, किसको? डिजिटल उत्तर प्रदेश को लेकर। इसका साथ ही साथ जो नए नए जितने भी टेक स्टार्टअप्स होते हैं, चाहे वो फिनटेक हो, एडटेक हो,
देखो एडटेक का मतलब हो गया क्या, एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो है, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं क्या फिनटेक, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं क्या, एग्रोटेक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी लिस्ट होती है। तो जिस भी तरीके का स्टार्टअप हो, एक्स वाई जेड कोई भी स्टार्टअप हो, उसको यहाँ पे क्या एम्पावर करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड हेल्प करवाना। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये स्टार्टअप्स को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, बट यहाँ पर देखो एक ना बहुत बड़ी बात होती है, जब आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक जगह आप बैठे हो, आप वहाँ पर काम कर रहे हो, आपको कोई एक सपोर्ट चाहिए, कहीं सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए या फिर कहीं हार्डवेयर की हेल्प चाहिए, तो आप क्या करते हो, किसी कंपनी वाले को कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है। बट ये जो बड़े बड़े आईटी पार्क्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें खास बात ये होती है, एक ही बिल्डिंग के अंदर ना कई सारे मल्टीपल ऑफिसेज बने होते हैं और मल्टीपल काम कर रहे होते हैं वो लोग। अब मान लो पता चले इस ऑफिस के बंदे को कुछ हेल्प चाहिए और यहाँ पर वो बंदा वही काम करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं और इनको ऑन हैंड सर्विस मिल जाती है, ऑन हैंड सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े आईटी पार्क्स होते हैं, उनको बनाने का मेन पर्पज़ या मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एसटीपीआई की, जब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अगर हम लोग देखें तो इसकी जितनी भी यूनिट्स हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट क्या किया है, आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट में दिया है, ठीक है। और यूपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन देखें, यूपी का अपना कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 22,671 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और इसके हिसाब से यूपी में इस तरीके के आईटी पार्क्स को बहुत पहले डेवलप कर देना चाहिए था, और यूपी के केवल 1 या 2 या 3 शहरों में नहीं, कई शहरों में इनको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मेरठ के बारे में, तो प्लग एंड प्ले स्पेस यहाँ पर दिया जाएगा। प्लग एंड प्ले होता क्या है, ये मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। सबसे पहले काफ़ी मतलब 3,704 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 133 सीट्स इसमें अवेलेबल करवाई गई हैं, जो कि एक तरह का ऑडिटोरियम है, जहाँ पर एक साथ बैठ के कई लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं या फिर गैदरिंग इकट्ठा हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी बड़े एरिया को क्या किया है, यहाँ पर वाईफाई स्पीड से जोड़ा गया। अब हम लोग बात करें अगर प्लग एंड प्ले स्पेस क्या होता है, तो प्लग एंड प्ले स्पेस वो होता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ केवल अपने ऑफिस में जाना है, वहाँ पे अपना लैपटॉप लगाना है, काम शुरू करना है, काम खत्म होने के बाद वापस आ जाना है। आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, या फिर आपको किसी भी चीज़ को वहाँ पे ख़रीदने की या मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रिंटर भी चाहिए, अब हमें इंटरनेट भी लगवाना पड़ेगा, अब हमें पानी की व्यवस्था भी करवानी है, हमें कैफेटेरिया भी बनवाना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए चेयर्स खरीदनी है, टेबल खरीदनी है। आपको सिंगल एक पैसा खर्च नहीं करना, वहाँ पे जाना है, अपने एम्प्लॉयज़ जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसके हिसाब से आपको उनका क्या मंथली रेंटल एक पे करना है, और आपको वहाँ पे सर्विसेज सारी मिल जाएंगी ऑन हैंड, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले। चलिए, तो फाइनली इसका मेन काम क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, एक तरह का आईटी डेस्टिनेशन होगा जहाँ पर ज़्यादा आईटी फर्म्स को क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। नो डाउट ये यूपी की जो ग्रॉस नेशनल एक्सपोर्ट है उसमें क्या करेगा, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। किस चीज़ के एक्सपोर्ट में, तो आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के, किसके, आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में, ठीक है। देन अगर हम लोग दूसरी बात करें, तो इसका जो मेन स्टेशनरी सर्विसेज हो, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इन स्कीम्स के तहत ऐसी ही कंपनियों को ये क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इनको सर्विसेज देने की क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश की जाएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मतलब ऐसे कंपनीज जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपनीज मतलब वो होती हैं जो हार्डवेयर बनाने का या हार्डवेयर से रिलेटेड काम करती हैं, नेटवर्क से रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, कम्युनिकेशन के लिए आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, अच्छी चेयर्स बैठने को मिल जाती हैं, अच्छे टेबल मिल जाती है, क्यूबिकल बने हुए मिल जाते हैं जहाँ पर लोग इस पर्सनल स्पेस मिल जाता है, देन बैठ के काम करने के लिए। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल्स मिल जाते हैं, ऑडिटोरियम मिल जाता है, तो ये सब क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है। बहुत अच्छा कैफेटेरिया मिल जाता है जहाँ पे आदमी रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू एडेड सर्विसेज में ऐड हो जाता है। देन यहाँ पे इंक्रीज करेगा ये इनोवेशन, क्रिएशंस एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट, इन सबको क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन प्रमोशनल ऑफ द स्टार्टअप्स किया जाएगा, कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अगर हम लोग बात करें एसटीपीआई के बारे में, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जून 1991 को। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
यूपी में पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है, तो यूपी के आने वाले किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5 जून 1991 को ये क्या किया गया था, इस संस्था के इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत कई सारी बिल्डिंग्स इस तरह की बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। अगर आप नोएडा जाओगे, बेंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्या कहता है, ये संस्थान आता है, ठीक है। ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हो सकता है आपसे कभी पूछे भी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कि इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस सिर्फ केवल एक ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो भी आईटी की सर्विसेज होती हैं या आईटी से रिलेटेड जो भी क्या होता है चीज़ें होती हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो, चाहे वो हार्डवेयर के हिसाब से हो। इनके एक्सपोर्ट को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो नो डाउट आपको भी पता है हमारे ऊपर खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आप एक छोटा सा भी सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें बाहर से 7-8 हज़ार, कई बार तो लाखों में खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन आईटी फर्म्स को क्या किया गया, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, या इन आईटी पार्क्स को क्या किया गया, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, आप कितनी भी कंपनीज देख लो, आप लोगों को पता है, आप लोग लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो एमएस ऑफिस, ठीक है। अभी जो एमएस ऑफिस यूज़ करते हो, कंपनी कहाँ की है आपको पता है, ठीक है। फेसबुक कहाँ की है, जिसे आप लोग एफबी कहते हो। इंस्टाग्राम कहाँ की है, ठीक है, आपको सबका जवाब पता है। गूगल कहाँ की है, ठीक है। ये सारी कंपनियां क्या है, बाहर की हैं। वो बात अलग है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सीईओ बैठे हैं वो कौन है, वो इंडियंस हैं, सत्य नडेला, ठीक है, सुंदर पिचाई, इसको छोड़ देते हैं केवल एक, ठीक है। अभी रिसेंटली जो ट्विटर है उसके भी जो सीईओ हैं वो कौन हो गए, पारस अग्रवाल हो गए, इंडियन है वो भी। तो जब बड़ी बड़ी फर्म्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्यों है कि इंडियन बाहर ही जाकर बैठे हुए, क्यों नहीं वो अपने देश में बैठे हुए। तो अपने देश में ही इस तरीके के इकोसिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, अब इस तरीके के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए एसटीपीआई का क्या किया गया, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महत्व समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइनली इसके जो टोटल सेंटर्स हैं वो कितने हैं, 62 सेंटर्स हैं, ठीक है। कितने सेंटर्स हैं, 62 सेंटर्स हैं। R&D, इनोवेशंस, टेक डेवलपमेंट, इन सबको क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अब जो मेन टारगेट है आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। टायर 1 सिटीज़ जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, तो यहाँ पर तो सब कुछ होगा ही होगा, यहाँ पर तो सब कुछ मिल ही जाएगा। और मैक्सिमम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगहों पर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इन्हीं आईटी जॉब्स को करने के लिए। तो क्यों ना आईटी पार्क्स को डेवलप किया जाए, कहाँ पर, इस तरीके की छोटी सिटीज़ में, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं उनमें क्यों ना इनको इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को बाहर जाना ही ना पड़े, ताकि ज़रूरत ही ना पड़े कहीं और जाकर काम करने की। आपको अपने शहर में ही वो आईटी की जॉब मिल जाएगी, उस सेम सैलरी सेम स्किल्स पे मिल जाएगी। तो क्या ज़रूरत है हमको बाहर जाने की। तो इससे कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, प्रवास वाली जो समस्या होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं हल हो जाएगी। दूसरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या किया जाएगा, जनरेट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ज़्यादातर किन लोगों के लिए, जो स्किल्ड लेबर है एक तरीके की, किससे, खास तौर से आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, ठीक है, किस तरह से जुड़ी, आईटी सेक्टर से जुड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम लोग देखें एसटीपीआई के कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो आप देख सकते हो जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो केवल 52 करोड़ था, और आज के टाइम पर ये कितना हो गया है, 4,96,000, ऑलमोस्ट करीबन 5 लाख करोड़ तक का इसका क्या जा चुका है, कंट्रीब्यूशन अब तक जा चुका है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को लेकर, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और शायद समझ भी आ गया होगा। अगर कहीं पर भी अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।